हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रिप। आज हम नवरात्रि स्पेशल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। जो हमारा वर्क वाला रहेगा 34 साइज रहेगी। हम पेडिट बनाने वाले हैं। फुल स्लीव रहेगी। फ्रंट पार्ट में हमारा कॉलर आएगा। बैक पार्ट में हम जिगजैग वाला जो पैटर्न हमने पहले से एक वीडियो डाला हुआ है इस टाइप का बनाने वाले हैं। वो हमारी साइज स्मॉल साइज थी, ये बिग साइज में बनाने वाले। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक ले लिया, 1 मीटर मैंने अस्तर वाला पार्ट ले लिया और इस तरह से कुछ पेच ले लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, ब्लाउज की पैटर्न हमारी कुछ इस टाइप की रहेगी। ये देखिए, इस तरह से कॉलर लगाएंगे और बैक साइड इस तरह से पैटर्न करेंगे और फुल स्लीव करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका मेजरमेंट है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, बैक पार्ट को इस पर रख कर यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमें क्या करना है। ये हम पेड वाला बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। अगर आप बिना पेड वाला बना रहे तो आप आधा इंच ही ज़्यादा लेना। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से। और हमारी इस मार्किंग को भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम हमारा नेक कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान करेंगे। हमारा नेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमें 1.25 इंच जितना ही रखना है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी नाप लेंगे। तो यहाँ से जितना हमें डिप करना है इतना रखेंगे। तो यहाँ पर हमें रेडी यहाँ पर देखिए रेडी हमें 7 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हम 7 इंच ही रखेंगे, क्योंकि स्टिचिंग करेंगे तो हमारा आधा इंच जितना नीचे आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमें वी नेक ही लेना है इस तरह से। देखिए, इस तरह से वी लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम आधा इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं जाना है हमें, इस तरह से हल्का सा जाना है। अब यहाँ पर हमने कितना लिया है, तो यहाँ पर हमने 3 इंच नेक लिया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने 6 इंच ही शोल्डर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है इस तरह। तो यहाँ पर हमने 6 लिया, तो यहाँ पर देखिए इसका हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आधा कितना होएगा, 3 इंच जितना होएगा इसका आधा। इसका आधा 3 हुआ, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 5.5 रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर दूसरा बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। हमें इस निशान को नहीं भूलना है। यहाँ से क्या होएगा, अगर आप इस निशान को यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, झोल आता है, वो झोल आ जाएगा और रिंकल्स आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.25 इंच पर एक निशान करेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। जहाँ पर हमने ये निशान और इन निशान को मिलाकर यहाँ पर हमारा आर्मोल शेप से हम आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर ऊपर की साइड आ जाए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेम हमने पीछे रखा था वैसे रखना है। यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टक्स पॉइंट आएगा इसके लिए हमें 1 इंच बढ़ाना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शोल्डर से हमें हमारा टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर आधा इंच जितना तो हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम हमारा कितना टक्स पॉइंट रखेंगे, 10 इंच। तो यहाँ पर देखिए 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच तो यहाँ पर सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन मार्किंगों को मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच, यहाँ पर हम आधे इंच पर निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब हमने आधे इंच पर जहाँ पर निशान किया है उसको यहाँ से सीधा मिला लेना है, थोड़ा सा इस तरह से तिरछा जाना है। देखिए,
अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद यहाँ से हमें इस तरह से इसका शेप लेना है। देख लीजिए एक बार, इस तरह से। इस तरह से हमने शेप ले लिया इसका। अब यहाँ से नाप लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हमारा देखिए 3 इंच जितना होएगा, तो यहाँ पर हम आधा इंच जितना बढ़ा लेते हैं। इस तरह से बढ़ा लिया हमने। अब यहाँ ऊपर की साइड आ जाए तो यहाँ पर हम इस तरह से पहले तिरछा निशान करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा आधा इंच और यहाँ पर आधा इंच, 1 इंच जितना यहाँ पर हमें टक्स लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने टक्स ले लिया। अब इन टक्स को यहाँ से मिला लेंगे। इस तरह से ये देखिए, हमें इन सबको कट नहीं करना है, हमें इसको ही कट करना है। इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए 1 इंच जितना बढ़ गया, तो यहाँ पर हमने 1 इंच पहले से ही बढ़ा लिया है। अब यहाँ से ऐसा हो जाएगा तो हमारा आर्मोल भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच जितना आर्मोल बढ़ा लेंगे। इस तरह से देखिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तो आर्मोल तो हमारा छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें बढ़ाना है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम हमारा टक्स नापेंगे। इस तरह से नापना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 13.25 आ गया, तो यहाँ से भी नाप लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक हमारा 13.25 आएगा वहाँ पर हम इस तरह से निशान करेंगे। देखिए, इस तरह से निशान किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम आधे इंच पर निशान करेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव रेडी हमें कितनी चाहिए, 22 इंच। तो यहाँ पर हम 24 रखेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से, और इसको सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप ले लेते हैं। इस तरह से अब अंदर वाला शेप भी ले लेंगे हम। इस तरह से अब नीचे आ जाइए। अब यहाँ से हम स्लीव्स नापेंगे। देख लीजिए, यहाँ से जहाँ तक हमारा 24 आएगा वहाँ तक हम निशान कर लेंगे। तो 24 हमारा कहाँ पर आया, तो 24 यहाँ पर हमारा आया। इस तरह से यहाँ पर हमें इसकी रेडी मोरी चाहिए 8 इंच, तो यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे। इस तरह से निशान करेंगे, प्लस यहाँ पर 1.5 इंच जितना लूजिंग के लिए रखेंगे। अब इन निशानों को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने इस निशानों को मिला लिया। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस पॉइंट को हम बाद में कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने स्पेच ले लिए, वो हम यहाँ पर लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। अब इस तरह से हमने एक बेल्ट भी ले लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने कॉलर बनाने के लिए बेल्ट लिया है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी वो भी मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसको देखिए यहाँ पर चारों ओर सिलाई लगा लेंगे और अस्तर वाला पार्ट लगा लेंगे। और पीछे की साइड हमने इस तरह से फ्यूजिंग भी लगाया है। देख लीजिए पेच बनाकर, यहाँ पर देख लीजिए पेच हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिया। इसको हम साइड कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें कॉलर कटिंग करना है। तो कॉलर हमें कितना कटिंग करना है और कहाँ तक करना है, तो हमने नेक कितना रखा, हमारा नेक है 7 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच जितना कॉलर लेंगे, क्योंकि त्रिकोण में क्रॉस में जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम सिलाई सही यहाँ तक लेंगे। साढ़े 8 इंच ले लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए कॉलर सेम सिंपल हमें बनाना है इसी तरह से। तो इस तरह से हमने अस्तर वाला 2 बेल्ट निकाल लिया है, उसको इस पर रख रहे हैं, इसको स्टिच करेंगे। तो सिंपल ही स्टिच करना है हमें, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, सीधा कर लेंगे इस तरह से। अभी का पार्ट भी बना लेंगे। दोनों कॉलर रेडी हो चुकी है, उसको हम लगा लेंगे। तो उसको हमें किस तरह से लगाना है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा वी आ रहा है वहाँ से हमें इसको अटैच करना है। इस तरह थोड़ा सा दूर रखना है वी से। ये देखिए इस तरह से लगाना है। यहाँ पर देखिए दोनों कॉलर हमने इस तरह से लगा लिए है। अब इस अस्तर वाले पार्ट को यहाँ पर रख कर यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे हम। अब यहाँ पर पूरे में इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। वो हमें किस तरह से करना है मैं वो अभी आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए अस्तर वाला पार्ट हमें साइड कर लेना है और मेन फैब्रिक में ही हमें इसको लगाना है। तो यहाँ से लगाना है हमें आर्मोल, जहाँ पर हमारा आर्मोल का निशान होता है वहाँ से। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर पूरे में हम कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि कोई झोल ना आए हमारा। देखिए इस तरह से। अब हम अस्तर वाला पार्ट भी सेम इसी तरह से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, और पूरे में इस तरह से हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम कफ्स लगा लेंगे। तो कफ्स को इस तरह से हमें 4 फोल्ड करना है और बीचों बीच यहाँ पर निशान लगा देना है दोनों कप्स में। इस तरह से करने के बाद अस्तर वाला जो हमारा पार्ट है उसको इस तरह से देखिए खोल लेना है। और यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक हमें 10 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने कर ली दोनों तरफ, और यहाँ पर हमें हमारे कप्स अटैच कर लेने। तो अटैच हमें किस तरह से करने हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है उसको यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ हमने कप्स अटैच कर लिया। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हम देख लेंगे कि दोनों हमारे सेंटर में ही है। कई बार क्या होता है लगाने के बाद ये हमारे आगे पीछे हो जाते हैं में ही। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरह से करना है आपको। और यहाँ पर जो अस्तर वाला पार्ट है उसको और इस मेन पार्ट को मिलाकर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर स्टिच करते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये देखिए इस तरह से करना है आपको। मिलने चाहिए। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, इसको सीधा कर लेंगे। पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो स्लीव्स में हमें अंदर वाला पार्ट कटिंग करना बाकी था, तो उसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं।
और इस तरह से इसको 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर बीचों बीच एक कट लगा लेंगे इस तरह। अब कट लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने स्पेच लिए थे इस तरह से उसको भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद बीचों बीच कट लगा लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको इस पर रख लेना है इस तरह से। रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर फ्रेंड हमने दोनों स्लीव्स में पेच लगा लिए। यहाँ पर इस तरह से स्लीव को 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा सिंपल लग रहा है तो यहाँ पर हम एक एक लेस लगा लेंगे। और बैक पार्ट की वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, आप जाकर देख लेना इसको किस तरह से बनाना है हमें। अब यहाँ पर दोनों शोल्डर को फिट कर लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर हम स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव हमें कहाँ से अटैच करनी है, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर बीच वाले पार्ट में हमने कट लगाया है वहाँ से इसको अटैच करना है। ये शोल्डर और बीच वाला पार्ट जहाँ पर हमने कट किया है दोनों मिलने चाहिए। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो फिटिंग नहीं आती है, शोल्डर भी गिरता है और आर्मोर में झोल भी आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1-2 कट लगा लेंगे ताकि झोल ना आए। मैं सब वीडियो में आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर हम कट ना लगाए तो यहाँ पर हमारा आर्मोल में झोल आता है। तो हमने किस तरह से अटैच किए देखिए, इसी तरह से हम सामने वाली स्लीव अटैच कर लेंगे। इसे अटैच कर लेंगे, इस तरह से करना है आपको। यहाँ पर देखिए, बीच वाले पार्ट में हमने स्पेच लगा लिए। अब हम दोनों तरफ प्लीट्स लगा लेंगे। तो प्लीट्स लगाने के पहले यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमें बाहर की साइड से सिलाई करनी है, अंदर की साइड से नहीं करनी, उस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको हम उल्टा कर लेंगे और अंदर की साइड एक एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जितना हमने छोड़ा था उतने आप अपने हिसाब से प्लीट्स लगा लेना दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। इसका बैक पार्ट देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनाया है हमने, और इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरह से आया है। बैक पार्ट की वीडियो मैंने अलग डाली हुई है, फ्रंट पार्ट आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट पार्ट में भी हमने इस तरह से कप्स वाला बनाया है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हमने पेच लगा। को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।